हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से कुरान। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने रीजनिंग की जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लॉक का आज का लास्ट लेक्चर है। आज क्लॉक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। जैसे क्लॉक में एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ, वो क्वेश्चंस कुछ करेंगे और कुछ थोड़ा सा और आपको चीजें बतानी है, वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। पहले एरर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्लॉक में कंसेप्ट पढ़ लिए, आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। और अगर आप अपने एंड पे उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको डेफिनेटली वो अच्छे से सॉल्व भी होंगे, ठीक है। अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम भी आती है आपको, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और साथ में कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो अदरवाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का क्लॉक का लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। लेक्चर 5th है ये हमारा आज का। अब देखिए, क्लॉक को पढ़ने से पहले, या फिर मतलब क्लॉक में जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ने से पहले हमने छोटी सी चीज मैंने आपको बतानी है कि भाई मुझे बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी घड़ी खराब है। आपको कैसे ये पता चलेगा आपकी घड़ी खराब है? आप बोलेंगे सर हमारी घड़ी खराब, एक तो चलो वो एक अलग होगी, बिल्कुल टूट गई या फिर कुछ ऐसा। एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आपने सुना होगा कि कभी कभार किसी आपने अपने रिलेटिव में या फिर घर पे की घड़ी फास्ट चल रही है, ठीक है। आप उसको ठीक भी करते हैं पर घड़ी तेज होती है या फिर घड़ी स्लो होती है ना। तो ये जो घड़ी फास्ट और स्लो होती है, इस पे हमारे क्वेश्चन, ये क्लॉक का एरर बन जाता है और इसी के बेस पे ऊपर हमारे क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं, ठीक है, क्लॉक में। अब देखिए, पहली बात कि हमें पता कैसे चलेगा कि घड़ी खराब है, आगे है या फिर पीछे है, स्लो है या फिर फास्ट है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो सही टाइम है वो क्या है। मान लो कि आपको ये पता है कि जो एक्चुअल टाइम है वो 4 है, तभी तो आप बोल पाओगे ना कोई जो दूसरी घड़ी है वो फास्ट है या फिर स्लो है, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए। कोई जो सही टाइम है वो आपको पता होना चाहिए। अगर करेक्ट टाइम आपको पता है, तभी आप बता सकते हो कि जो घड़ी है वो फास्ट है या फिर वो स्लो है। अब देखिए, क्लॉक में अगर मैं बात करूं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि घड़ी जो टाइम शो कर रही है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? अब यहां पे देखिए, अब मान लीजिए ये घड़ी है और इसमें हम लेकर चलते हैं कि टाइम है जी एग्जैक्ट 12 का। लेकर चलते हैं टाइम कितना है? एग्जैक्ट 12 का। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि 12 पे मिनट हैंड और आर हैंड की नीडल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? आप बोलेंगे 0 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का। फिर क्या होता है? मिनट हैंड आगे चलना शुरू करती है और दोबारा यहां पर आकर पहुंचती है। तो हमने ये डिस्कस किया था, जब 12 से लेकर दोबारा 12 पर पहुंचेगी तो कितने डिग्री चलती है मिनट हैंड? 360 डिग्री। मतलब आर हैंड और मिनट हैंड दोनों मिलकर कितने डिग्री एंगल बनाते हैं? 360 डिग्री बनाते हैं। फिर दोबारा क्या बनते हैं? ये दोनों 0 डिग्री पे आते हैं, फिर 0 डिग्री से चलते हैं, दोबारा 360 डिग्री बनाते हैं। इसी तरह चलता नहीं है। अब देखो, जब मिनट हैंड की नीडल और आर हैंड की नीडल यहां पे है, तब तो वो 0 डिग्री है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो आप बोलेंगे 12 पे। ये हमने स्पेशल एंगल में पढ़ा। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 12 पे। अब मैं ये पूछूं कि दोबारा जो नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल होगा वो कब बनेगा, तो भाई ये आपको पता है वो 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 12 और 1 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है वो एक ही बार बनता है। हर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक ही बार बनता है। और 12 और 1 के बीच में बन गया वो कब? 12 पे। अब जो अगला 0 डिग्री का एंगल है वो बनेगा 1 और 2 के बीच में बनेगा। समझ आ गई ये बात आपको? अब यहां पे ध्यान से देखिए कि भाई अगर ये 0 डिग्री का एंगल बना रहे, मिनट हैंड यहां से चलना शुरू करती है, मान लीजिए यहां पर जब चलेगी, चलते 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 जब वो दोबारा यहां पर पहुंचेगी, तो मुझे बताइए उस टाइम आर एंड की नीडल कहां पे होगी? आप बोलेंगे आर एंड की नीडल उस टाइम कहां पे होगी? 1 पे होगी, क्योंकि वो एक का टाइम हो जाएगा। जब ये पूरे 60 मिनट चलेगी तब टाइम क्या होगा? 1 का। तो मुझे बताइए, क्या ये मिनट हैंड की नीडल 12 से लेकर दोबारा जब 12 पर पहुंचेगी तो क्या ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी दोबारा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 1 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल बनता है वो 12 पे बनता है। नेक्स्ट जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का वो 1 और 2 के बीच में बनेगा।
अब ध्यान से सुनिए, अब एक काम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। कौन सा एंगल? 0 डिग्री का एंगल। ये आपको फाइंड मैंने बताया भी होगा कैसे फाइंड करना। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो फिर +0 करूं -0 करूं बात सेम है। यह आ जाएगा 60/11 और ये आ जाएगा 11 5 55 और 5/11, मतलब 1:05 5/11 में क्या बनता है? 0 डिग्री का एंगल बनता है। 0 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि पहला 0 डिग्री, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो 12 पे बन रहा है ना, ये पहला 0 डिग्री का एंगल है, फर्स्ट 0 डिग्री का एंगल है, मैंने मान लिया। अगर ये पहला 0 डिग्री का एंगल है तो जो नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल है वो कब कहां पे बनेगा? 1 और 2 के बीच में बनेगा। या फिर मैं ये बोलूं कि पहला डिग्री का एंगल तो 12 पे बना, तो जो नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल है वो कितने टाइम के बाद बनेगा? अब मुझे वो टाइम बताइए, कितने टाइम के बाद नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए पहला ये बन रहा है, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो कब बनेगा? तो मिनट हैंड की नीडल जब यहां से चलकर दोबारा यहां तक पहुंचेगी तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 मिनट्स। तो नेक्स्ट जो 0 डिग्री का एंगल अभी हमने फाइंड किया 5/11 पे बनता है, मतलब लगभग यहां पे बनेगा। तो मुझे बताइए मिनट हैंड को और कितना आगे चलना है? आप बोलेंगे सर प्लस कर दीजिए 5/11, क्योंकि जब 60 मिनट और 5/11 मिनट हैंड चलेगी यहां से लेकर दोबारा यहां तक, तो वो नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब ये टाइम कितना हो गया बेटा? 65 5/11 मिनट्स। याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये एरर में काम आएगी आपको, ठीक है। अब बस ये बताइए कि अब नेक्स्ट जो 0 डिग्री का एंगल है आर एंड और मिनट हैंड के बीच में, वो कहां पे बन गया? यहां पे बन गया, थोड़ा सा एक से आगे 5/5 यहां पे बन गया। अब जो नेक्स्ट 0 डिग्री का एंगल है वो कहां पे बनेगा? 2 और 3 के बीच में, तो वो भी कोई 10/5/11 पे बनता है, 10/5/11 पे बनता है वो भी। मतलब मिनट हैंड की नीडल कहां पे होगी? ये 10 के पास, और आर हैंड की नीडल कहां पे होगी? इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हर 0 डिग्री का एंगल कितने मिनट के बाद बन रहा है? ध्यान से देखना, पहले ये यहां तक चला 60, फिर ये 5 मिनट और, यहां से लेकर दोबारा यहां तक चलेगी 60, फिर ये 5 मिनट और, 5/5/11 मिनट। इसका मतलब हर 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो कितने मिनट्स के बाद रिपीट होता है? 65 5/11 मिनट्स के बाद रिपीट होता है, ठीक है। ये उम्मीद है कि ये आपको चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी घड़ी सही है, फास्ट है या स्लो है। वो तब पता चलेगा अगर दोनों नीडल्स का मिलने का टाइम, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड की नीडल जो है दोनों का मिलने का टाइम, या फिर 0 डिग्री एंगल का टाइम अगर 65 5/11 मिनट्स के बाद बनता है तो आपकी घड़ी सही है। अगर इस टाइम पे नहीं बनता तो आपकी घड़ी खराब है, आपकी घड़ी में एरर है। अब मान लो कि आपका मिल बन रहा है कब? 65 मिनट्स में, और या फिर बन रहा है 66 मिनट्स में। अब मुझे बताइए, मान लीजिए दोनों नीडल जो मिल रही है 0 डिग्री का एंगल बना रही है, वो ठीक 65 मिनट्स के बाद बना रही है। हर 65 मिनट के बाद क्या बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हर 65 डिग्री के बाद 0 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब घड़ी क्या है? खराब है। तो अब मुझे बताइए कि आपकी घड़ी स्लो है या फिर फास्ट है? ये बताइए, आपकी घड़ी स्लो है या फिर फास्ट है? अगर दोनों नीडल्स 65 पे मिलती हैं, मिलना उनको इस टाइम पे चाहिए बट इस टाइम पे नहीं मिल रही, वो इस टाइम पे मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी घड़ी क्या है? फास्ट। और अगर वो इस टाइम पे मिल रही है 66 पे, तो इसका मतलब आपकी घड़ी क्या है? स्लो। अब ये बात समझाता हूं क्या है इसका मतलब, फास्ट और स्लो कैसे। क्योंकि आधे बच्चों को लग रहा होगा 65 ये तो स्लो है, ठीक है, और ये लग रहा होगा फास्ट है। बेटा ऐसा नहीं। मान लो कि हमारी क्लास का, आपकी जो क्लास लाइव होती है वो 9 बजे लाइव होती है ना, शाम को यूट्यूब में 9 बजे लाइव होती है। अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास आज के दिन लाइव होगी 8:55 मिनट्स पे, तो मुझे बताइए आपकी जो क्लास है वो जल्दी लाइव हुई है या लेट लाइव हुई है? तो आप बोलेंगे जल्दी हुई है, तो इसका मतलब ये फास्ट है, पहले लाइव हुई है। और अगर होगी 9:05 में, तो ये क्या है? लेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीडल्स पहले मिल जाती है तो वो फास्ट है, अगर नीडल्स बाद में मिलती है तो घड़ी क्या है आपकी? स्लो है। समझ आ गई ये बात?
चलिए जी, अब इसी के ऊपर ये आपका मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अब आपने करना है। अब देखिए इसको करना कैसे, कह रहे इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आर एंड, मतलब 0 डिग्री इन 66 मिनट्स। हालांकि दोनों को मिलकर कितने बजे मिलना चाहिए था, 65 5/11 में, बट ये कह रहे हैं इस टाइम पे नहीं मिल रही है, वो किस टाइम पे मिल रही है, 66 मिनट्स में मिल रही है। इसका मतलब घड़ी क्या है हमारी, स्लो। इसका मतलब क्या, घड़ी हमारी स्लो है, ये आपको पहले पता चल गया, ठीक है। देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज इन 55 आवर्स। कह रहे अगर आपकी जो घड़ी है, जो खराब वाली घड़ी है जिसमें एरर है, जो 66 मिनट्स में दोनों नीडल मिल रही है, इसका मतलब उस घड़ी में एरर है। तो मुझे बताइए अगर वो घड़ी खराब ही चल रही है तो 55 आवर्स में वो घड़ी कितना गेन करेगी, गेन मतलब कितने एक्स्ट्रा मिनट चलेगी, या फिर लूज कितने कम मिनट चलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले इसके ऊपर ही फॉर्मूला बनाएगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं बात करूं 66 में वो मिल रही है, तो पहले हम क्या करते हैं कि ये टोटल फाइंड कर लेते हैं कि मेरी घड़ी जो है वो 1 घंटे में कितना आगे तेज चल रही है, स्लो चल रही है, ये फाइंड कर ले। तो 1 घंटे में कैसे फाइंड करेंगे, 1 घंटे में मतलब हर 0 डिग्री का एंगल कितनी देर के बाद बनता है, 65 5/11 मिनट्स के बाद बनता है। तो अगर मैं माइनस कर लूं 66 मिनट्स को, तो मुझे बताइए क्या बनकर आएगा, इसमें वो टाइम निकल कर आएगा जिस टाइम से मेरी घड़ी स्लो चल रही है। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो वो टाइम निकल कर आएगा ना जिस टाइम से मेरी घड़ी स्लो चल रही है। समझ आ गया। अब ये स्लो चल तो रही है, बट एक्चुअल में ये जो स्लो जितने भी मिनट स्लो चल रही है, ये कौन सी घड़ी चल रही है मेरी, खराब वाली या स्लो वाली, ये खराब वाली। और खराब वाली जो है वो 1 घंटे में, सॉरी मतलब दोनों नीडल्स का मिलने का टाइम कितना है, 66, और टोटल आपको टाइम फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 55 आवर्स। रिपीट कर रहा हूं ये वापस, बच्चों को नहीं समझ आया होगा था। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि भाई आप मुझे बताइए दोनों नीडल्स के मिलने का टाइम है 66 मिनट्स, और आपको ये बताना पूरे 55 आवर्स में मेरी घड़ी ने लूज कितना किया और गेन कितना किया, ये आपको बताना है। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर लिया। इन दोनों को माइनस इसलिए किया क्योंकि इन दोनों से माइनस करने से मुझे यह पता चलेगा मेरी घड़ी कितना स्लो चल रही है, कितने मिनट स्लो चल रही है जब इन दोनों को माइनस करूंगा। और स्लो किस पे चल रही है, कौन से टाइम पे चल रही है। अगर मेरी घड़ी जो स्लो चल रही है वो कौन सी घड़ी पे स्लो चल रही है, 66 मिनट्स वाली घड़ी पे स्लो चल रही है ना। जो घड़ी 66 मिनट्स में दोनों नीडल्स को मिल रही है उस घड़ी पे वो कितना स्लो चल रही है, इन दोनों को माइनस करके जो मिनट्स आएंगे, और मल्टीप्लाई टोटल, ये 1 घंटे में पता चलेगा आपको, और ये टोटल कितने आवर्स में ये स्लो चलेगी और फास्ट चलेगी आपको पता चल जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा कर सकते हो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कि इसको फॉर्मूला क्या है, 65 5/11 माइनस जो भी आपका गिवन टाइम है ना उसको लिख लेना और नीचे लिख लेना गिवन टाइम। गिवन टाइम क्या था 66, तो न्यूमिनेटर में भी 66, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टोटल आवर्स, मल्टीप्लाई टोटल आवर्स, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब करिए इन दोनों को सॉल्व। अब आपको पता है कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं 65 प्लस 5/11, ये आपको पता होगा, माइनस 66 डिवाइडेड बाई 66, ये आ गया जी, मल्टीप्लाई 55, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलिए, जब 66 और 65 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में 1 आएगा, 5/11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 66 इंटू ये आ गया बेटा 55। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 6/11, 6/11 डिनोमिनेटर को अगर लाओगे तो ये बन जाएगा 1/66, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा बेटा 55, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास आवर्स। अब 6 1 जार 6, 11 जार 11, 1 जार 11, 5 जार, और पीछे कितना बचा 5/11 आवर्स। बस इसको इसी तरह रखो, बाकी आप इसको अदर आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा आ जाता है वो आपके ऑप्शंस के हिसाब से इसी तरह का आपको दिया होगा वहां पे, ठीक है। इसका मतलब आपकी घड़ी ने, और बेटा ये जब इसको माइनस करोगे ना, ये माइनस के आएगी यहाँ पे, जब इसको माइनस करोगे ये माइनस आएगी, तो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे घड़ी स्लो है या फिर फास्ट है, तो ये माइनस साथ में होगा, तो माइनस का मतलब क्या होगा, घड़ी स्लो है, और वो चीज हमें पहले पता चल चुकी है कि घड़ी स्लो है,
ठीक है, तो इसका मतलब 55 आवर्स में वो घड़ी कितना स्लो चलेगी, 5/11 आवर्स। समझ आ गया? मिनट्स में भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई 60 करके, ठीक है। तो एक याद रखिए, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है, ये आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने इसमें, आप सॉल्व करना अपने एंड से, आपको सॉल्व होता है तो बताना। अब ये आ गया नेक्स्ट, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आता है एरर में, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, कह रहे हैं क्लॉक विच लूजेस यूनिफॉर्मली। लूजेस का मतलब स्लो चल रही है लगातार, यूनिफॉर्मली मतलब लगातार स्लो चल रही है, was 5 minutes slow, loses uniformly, was 5 minutes slow on Sunday, ये शायद a clock which gain होगा, which gain, यहां पे gain है, ये गलत लिखा हुआ है, loses नहीं है, gain। a clock which gain uniformly, जो लगातार, gain का मतलब तेज चल रही है, जो लगातार तेज चल रही है, उसको 5 मिनट स्लो किया गया। कब? संडे 5 बजे। होती है ना कोई घड़ी आपकी स्लो होती है, ठीक है, जो सॉरी तेज है लगातार, आप उसको ठीक करते हो, टाइम एडजस्ट करते हो, ठीक है। मान लीजिए उस घड़ी को ठीक किया गया, 4 मिनट स्लो किया गया। कब? संडे 5 बजे। कह रहे इफ इट इज 8 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे 5, क्योंकि भाई घड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, अगर आप उसको स्लो भी करोगे लेकिन विद टाइम के साथ वो दोबारा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं उसको फिर क्या हुआ, ट्यूसडे 5 बजे ऑब्जर्व किया गया कि वो दोबारा 8 मिनट क्या होगी, फास्ट होगी, दोबारा 8 मिनट क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि जो घड़ी है वो लगातार तेज चल रही थी वैसे भी, ठीक है। आपने स्लो किया और जब स्लो किया फिर ये ट्यूसडे 5 बजे क्या होगी, दोबारा फास्ट होगी। अब आपने बताना व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम। अब आपको ये बताना उस घड़ी ने जब आपने स्लो किया, स्लो से वो दोबारा फास्ट हुई, स्लो से फास्ट जाते वक्त उसने बीच में कहीं करेक्ट टाइम शो किया होगा। यस, मान लो कि घड़ी का टाइम है 8, आपने घड़ी को स्लो किया 5 मिनट, तो 7:55 पे कर दिया। जब घड़ी दोबारा फास्ट होगी तो बीच में ऐसा वो टाइम आएगा ना जब घड़ी आपकी घड़ी ने एग्जैक्ट टाइम शो किया होगा। अब आपको वो बताना है कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा था, ये आपको बताना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। अब देखिए सबसे पहले संडे कितने बजे घड़ी को स्लो किया गया, 5 बजे। संडे 5 बजे घड़ी को 4 मिनट का किया गया, स्लो किया गया, 4 मिनट स्लो किया गया, माइनस का मतलब स्लो किया गया। और फिर क्या हुआ, ट्यूसडे को ऑब्जर्व किया, ट्यूसडे को ये ऑब्जर्व किया कि भाई, और वो भी 5 बजे ऑब्जर्व किया कि वो घड़ी जो है वो 8 मिनट क्या होगी, ये फास्ट होगी, 8 मिनट क्या होगी, दोबारा फास्ट होगी। समझ आया? संडे 5 बजे 4 मिनट स्लो किया गया उसको, और ट्यूसडे 5 मिनट क्या होगी, वो 5 बजे क्या होगी, फास्ट होगी। अब मुझे बताइए इस स्लो से इस फास्ट में आने तक उस घड़ी को कितना टाइम लगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम ये फाइंड कर लेंगे यहां से 5 से लेकर 5 तक, तो बेटा मंडे 5 बजे तक कितना हो गया, 24 घंटे, और मंडे से लेकर ट्यूसडे कितना हो गया, 48 घंटे। मतलब इस 48 घंटे में 48 आवर्स लिए घड़ी ने 4 मिनट स्लो से 8 मिनट फास्ट आने। तो बेटा ये टोटल टाइम कितना हुआ, 8 और 4 12 मिनट। इसका मतलब ये 12 मिनट को ट्रैवल करने में घड़ी को कितना टाइम लगा, 48 घंटे लगे। समझ आया? तो मुझे बता दीजिए 1 मिनट में उसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे 48 डिवाइडेड बाई 12। सिंपल। तो 1 मिनट में चलने को, 1 मिनट चलने के लिए इस घड़ी ने कितने घंटे लिए, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, जो भी चलो 2 और 4 4 आवर्स। 4 आवर में ये कितना चल रही है जी, 1 मिनट चल रही है ये। अब ये मत सोचना क्योंकि जब घड़ी ने खुद ब खुद चलना है तो उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम इसको ठीक कर रहे हैं तो 1-2 मिनट आराम से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन घड़ी को जो खुद चल रही है उसको टाइम लगेगा। मतलब वो 1 मिनट चलने के लिए उसको 4 घंटे लग रहे हैं खुद, जब वो खुद अपने हिसाब से चल रही है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, अगर घड़ी कह रहे 4 मिनट स्लो थी, तो मुझे बताइए अगर घड़ी 4 मिनट स्लो, मैंने आपको पहले ही बोला घड़ी स्लो और फास्ट कैसे होती है, उसके करेक्ट टाइम का रेफरेंस होता है कि ये घड़ी जी 8 बजे है, भाई तेरी 4 मिनट स्लो है, तेरी 8 मिनट फास्ट है। कैसे पता चलता है, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है। तो इसका मतलब यह है अगर मैं घड़ी को 4 मिनट फास्ट कर दूंगा
तो मेरी घड़ी फास्ट हो जाए, मेरी घड़ी बिल्कुल करेक्ट टाइम शो करेगी। यस, अगर 4 मिनट घड़ी स्लो है, अगर मैं इसी 4 मिनट को फास्ट कर दूंगा, ये 4 मिनट आगे कर दूंगा, तो मेरी घड़ी उस टाइम एग्जैक्ट टाइम शो करेगी, करेक्ट टाइम। यस, तो 1 मिनट में अगर वो 4 घंटे चल रही है, तो मुझे बताइए 4 मिनट को चलने के लिए घड़ी को कितना टाइम लगेगा? 4 इंटू 4 मतलब 16 घंटे लगेंगे। समझ आया? मतलब ये खुद घड़ी ने जब ये 4 मिनट चलने हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे लगेंगे। तो भाई काम करिए, संडे 5 में प्लस कर लीजिए जी 16 घंटे, 16 आवर्स को प्लस कर लीजिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि संडे से मंडे कितना हो गया? 24 घंटे, और 24 हो गया 5 और 8 घंटे माइनस कर लो, तो 5 और 3 करोगे जब 9 बच जाएंगे। तो इसका मतलब मंडे 9 AM पे आपकी घड़ी ने क्या किया होगा? एग्जैक्ट टाइम शो किया होगा। समझ आ गया ये चीज? इस तरह का भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए बनाना, तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक लॉ का क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको भी आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। अ क्लॉक विच गेन्स 1 आवर इन एवरी 12 आवर इज सेट राइट ऑन मंडे 4 PM। कह रहे जी जो घड़ी है 12 घंटे में प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा चलती है, मतलब वो कितने घंटे चल रही है? 13 घंटे चल रही है। और ये कौन सी वाली घड़ी चल रही है? जो खराब है। अगर सही घड़ी होती तो वो 12 घंटे में कितना चलती? 12 घंटे। लेकिन ये खराब घड़ी है, तो ये 12 घंटे जब चल रही है उसके साथ 1 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, मतलब 13 घंटे चल रही है। सही घड़ी चलती है 12 में 12 घंटे, और खराब घड़ी चलती है 12 में 13 घंटे। समझ आ गया ये? ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहे उस घड़ी को इस सेट राइट, उस घड़ी को ठीक किया गया मंडे 4 बजे। मंडे 4 PM पे घड़ी को सही किया गया। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स वेडनेसडे। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि वेडनेसडे 7 बजे ट्रू टाइम, मतलब जो सही वाली घड़ी है वो कितना टाइम शो करेगी इस 7 पे। आप एक काम कर लीजिए, मंडे 4 से लेकर वेडनेसडे 7 बजे तक टोटल टाइम फाइंड कर लीजिए। टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं ना। मंडे 4 से लेकर वेडनेसडे 7 AM तक फाइंड करिए। मंडे से ट्यूसडे 4 कितना हो गया बेटा? 24 घंटे, ये लिखे 24। और ट्यूसडे से वेडनेसडे 4 बजे तक कितना हो गया बेटा? 24 घंटे, टोटल हो गया 48। लेकिन ये 4 नहीं, ये 7 AM है, तो पीछे आना है। पीछे कितना आना पड़ेगा आपको? 7 AM तक पहुंचने से 4 से ये हो गया 4 और 6, 10 घंटे पीछे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10 घंटे ही आना पड़ेगा। 4 हो गया ना मंडे से, बिल्कुल ठीक है। 4 और 5, 9 घंटे, सॉरी 9 घंटे पीछे आना पड़ेगा आपको, 10 नहीं 9 घंटे बेटा। ठीक है, 4 से, या फिर आप यहां से भी आगे से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ट्यूसडे 4 तक है तो आगे से भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा जी 39 आवर्स। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 39 आवर्स। तो मुझे एक चीज बताइए, हमने कौन सा टाइम फाइंड करना है? ट्रू टाइम। जब गलत घड़ी 13 घंटे चल रही थी और सही घड़ी 12 घंटे चल रही थी, तो मुझे बताइए जब गलत घड़ी 1 घंटा चलेगी तो मुझे बताइए सही घड़ी कितना चलेगी? 12/13। और जब गलत वाली घड़ी जो है जिसमें एरर है वो 39 आवर्स चलेगी, तो मुझे बताइए सही वाली घड़ी कितना चलेगी? 12/13 इंटू 39। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, आ गया 3 इजिकल टू कितना हो गया जी? 36 आवर्स चलेगी। इसका मतलब गलत वाली घड़ी 39 आवर्स चलेगी और सही वाली घड़ी कितना चलेगी? 36 घंटे चलेगी, मतलब 3 घंटे कम। ठीक है, तो अगर गलत वाली घड़ी 7 शो कर रही है तो 3 घंटे कम कर लो, माइनस कर लो। तो वेडनेसडे ट्रू जो सही टाइम होगा वो क्या होगा? वेडनेसडे -3 किया, 4 AM का टाइम होगा, 4 AM का टाइम होगा। समझ आ गया? इसको अपने एंड से क्वेश्चंस को करना बेटा सॉल्व, तीनों को आराम से पढ़ना, आराम से समझना, आपको आराम से समझ आ जाएगा जैसा मैंने समझाया। ठीक है, चलिए जी।
ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ये एरर के कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवाए, और भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, अपने एंड से ट्राई करना। ठीक है, अगर आपको लगेगा ना नीड है तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो करवाऊंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन बच्चे बोलते ही नहीं है, कमेंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, साथ में हमारी जो क्लासेस हैं, नायब तहसीलदार का बैच हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया। हर बार मैं हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूं, बड़े बच्चों को हमेशा यही डाउट रहता है भाई नाइब की वैकेंसीज ही नहीं है। बेटा नाइब को नाइब मत लो ना, फाउंडेशन बैच समझकर पढ़ लो, वेट क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, हमारे फाउंडेशन ये बैचेस चल रहे हैं, हमारे मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, डेमो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। सुबह 10 बजे क्लास है हमारी, 10 बजे क्लास होती है, 3 कंपोनेंट चल रहे हैं हमारे, एक मैथ्स का कंपोनेंट चल रहा है बेटा, एक चल रहा है हमारा पॉलिटी का, और एक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये 3 कंपोनेंट हमारे चल रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे ने डेमो अटेंड करना चाहते हैं तो आप डेमो अटेंड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आकर नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं, घर पे बैठे हुए करना चाहते हैं आप, तो सुबह टेलीग्राम पे लिंक शेयर करते हैं हम। ठीक है, लाइव क्लासेस के ऑफलाइन क्लासरूम से हम लिंक शेयर करते हैं, तो आप वहां से भी पढ़कर आपको कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी देख लेना कैसी क्लासेस। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, लाइव क्लासेस हमारी चल रही है, फाउंडेशन, नायब तहसीलदार की, पटवारी की, इन सब की लाइव क्लासेस चल रही है। और प्लस बेटा जेके पीएसआई की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है फुल लेंथ। अगर आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए कि जिसमें आपको एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट चाहिए, बच्चे सारे बैठे हो एक साथ में और सारे टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर टाइम से टेस्ट स्टार्ट हो, प्रॉपर टाइम पे खत्म हो, अगर ये ओएमआर बेस्ड हो, ये सारा अगर आपने चीजें फील करनी है, ऐसा एनवायरनमेंट अगर आप चाहते हो, तो बेटा जेके पीएसआई की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट है, फुल लेंथ वाली हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। संडे को हमारा टेस्ट है बेटा सुबह 10 बजे, जो बच्चा रजिस्टर करना चाहता है वो कर सकता है। संडे, इस संडे, ये जो कमिंग 18th मई आपका 10 बजे हमारा क्या है, हमारा 10 बजे टेस्ट होगा, आप उससे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन बार बार मैं आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूँ, 95419423, 92 पे भी कॉल कर सकते हैं, 93 पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपना। ठीक है, तो लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए, एक लास्ट चीज मैंने जो आपको क्लॉक में पढ़ानी है वो पढ़ लीजिए। एक होता है क्वार्टर पास्ट, एक होता है क्वार्टर हाफ, और एक होता है क्वार्टर टू। ये तीनों टर्म्स यूज किए जाते हैं क्लॉक में। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्ट आता हो आपको और आप ऐसी गलती कर दें कि भाई ये चीजें ना आपको पता हो, तो उससे भी क्वेश्चन रह जाता है ना, कंसेप्ट आता है बट ये चीज ही अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन रह जाता है ना। देखिए, अब देखिए क्वार्टर का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये चौथा, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो पास्ट का मतलब क्या हो गया, बीत गया, तो इसका मतलब क्वार्टर पास्ट का मतलब हो गया ये पहला वाला जो क्वार्टर है ये क्या हो गया, बीत गया। क्वार्टर हाफ का मतलब क्या होता है, ये पहला वाला जो हाफ है ये क्या हो गया, बीत गया। ठीक है, ठीक है, ये क्वार्टर, ये पास्ट हाफ है ये। ठीक है, और ये क्वार्टर टू का मतलब क्या हो गया बेटा, क्वार्टर टू का मतलब हो गया कमिंग वाला क्वार्टर, बस एक क्वार्टर कम रह गया है, एक क्वार्टर कम रह गया है। ये मैंने ना हाफ पास्ट, क्वार्टर हाफ नहीं था, सॉरी, हाफ पास्ट था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वार्टर पास्ट। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है आपको बेटा, क्वार्टर पास्ट टू, इसका मतलब क्या, ये कौन सा टाइम होगा, मतलब टू का क्वार्टर बीत गया, पास्ट हो गया, इसका मतलब 2:15 का टाइम है। अगर आता है क्वार्टर टू थ्री, इसका मतलब है 3 बजने को
क्वार्टर मतलब 15 मिनट, ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट का होता है ना, 3 बजने को 15 मिनट रह गए, मतलब 2:45 का टाइम है। क्वार्टर टू 3 इसका मतलब 2:45 मिनट। क्वार्टर पास्ट 2 मतलब 2 के क्वार्टर बीत के, मतलब 2:15 मिनट। और हाफ पास्ट का मतलब क्या हो गया, हाफ पास्ट 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का आधा बीत गया, हाफ बीत गया, तो इसका मतलब 2:30 मिनट। समझ आया। अब इसी तरह आपको आ सकता है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ क्वार्टर पास्ट 3। अब पता होना चाहिए ना क्वार्टर पास्ट है क्या, तभी तो आप कर पाओगे मिरर इमेज, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा बट आप ऐसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्लॉक का चैप्टर आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा पूरा मैंने कंसेप्ट पे। अब बड़े स्टूडेंट्स वहां पे मैसेज करते कि आप पूरा बेसिक से पढ़ाओ, आप प्लेलिस्ट जाकर बेटा चेक करोगे तभी तो आपको पता चलेगा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी। आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि मैं बेसिक से वहां से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट भी करवा दिए। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं कैलेंडर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी थी, कैलेंडर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।